जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा पर सत्यनारायण व्रत की कथा सुनने का विशेष महत्व है। अगर आप इस दिन सत्यनारायण की कथा सुनते हैं या श्रवण करते हैं या आप दूसरे को सुनाते हैं तो आपके जीवन में यह परम मोक्ष को प्राप्त करने वाला होता है, क्योंकि इसी दिन अन्नपूर्णा जयंती और माता अन्नपूर्णा का दिवस मनाया जाता है। तो चलिए आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा के अवसर पर हम सुनते हैं भगवान सत्यनारायण देव की प्राचीन कथा, जिसके श्रवण मात्र से आपके जीवन का कल्याण होगा। तो कथा को आरंभ करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक समय श्री लसूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य और में एकत्रित हुए सभी ऋषियों से कहा, हे ऋषि, पूर्व काल में उल्का मुख नामक एक जितेंद्रिय, सत्यवादी और पराक्रमी राजा थे। वे राजा प्रतिदिन भगवान के मंदिर में दान करने के लिए ब्राह्मणों को संतुष्ट करते थे और उनकी पत्नी का नाम भद्रशैला था। वह अत्यंत सुंदर, पतिपरायण और सती स्त्री थी। राजा और रानी के साथ समुद्र के तीर पर जाकर सत्यनारायण का व्रत किया करते थे। एक दिन जब राजा इस प्रकार व्रत कर रहे थे तो उस समय वहां पर साधु नामक एक वाणिक आते हैं। वे व्यापार के लिए अनेक प्रकार के रत्न आदि पदार्थों को अपनी नौका में भर कर लाए थे। वाणिक समुद्र के किनारे अपनी नाव को खड़ी करके तट के समीप आए और व्रत करते हुए राजा को देखकर अत्यंत विनम्रता से पूछने लगे। साधु नामक वाणिक ने कहा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप कौन सा अनुष्ठान कर रहे हैं? कृपया मुझे इसका विषय में बताइए। यह सुनकर राजा ने कहा, हे साधु, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ अतुलनीय तेज युक्त भगवान विष्णु की पूजा कर रहा हूँ। मेरा यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए है। तत्पश्चात साधु ने राजा को आदर पूर्वक प्रणाम किया और उससे संपूर्ण व्रत जानी। साधु ने कहा, मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए कृपया मुझे भी इस व्रत की संपूर्ण विधि बताइए। और राजा ने उस वाणिक को इच्छा पर उस व्रत की संपूर्ण विधि कह सुनाई और यह सुनकर वाणिक वहां से प्रस्थान कर गए। वो अपना कार्य पूरा करके आनंद के साथ अपने घर लौट आए और कुछ ही दिनों में उनकी पतिव्रता पत्नी गर्भवती हुई। उनके एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वह कन्या शुक्ल चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। उस वाणिक ने उसका जात कर्म आदि संस्कार करवाए और उसका नाम कलावती रखा। एक दिन वाणिक की पत्नी लीलावती ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आपने पूर्व में जो सत्यनारायण व्रत करने की प्रतिज्ञा ली थी, अब उसको पूरा कर लेना चाहिए। तब उस शादी वाणिक ने कहा, हे प्रिय कलावती, के विवाह के समय यह व्रत करूंगा। इस प्रकार पत्नी को आश्वासन देकर साधु वाणिक फिर से समुद्र तट की ओर चले गए। इधर पिता के घर में कलावती बढ़ने लगी। योग्य समय आने पर पिता ने पुत्री को अपने बंधु बांधवों से परामर्श करके उसके लिए योग्य वर ढूंढने लगे। इस कार्य के लिए वह दूत को भेजा। दूत साधु का आदेश पाकर कांचन नगर में गया और वहां कलावती के योग्य उत्तम वर की खोज करके वहां से उसे वाणिक पुत्र के साथ लेकर आया। साधु वाणिक उस सुंदर और सद्गुणी वाणिक कुमार को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने बेटी का विवाह उससे करवाया। और दुर्भाग्यवश वाणिक कलावती के विवाह के समय सत्यनारायण व्रत करना भूल गए और इसके बाद उन पर क्रुष्ट हो गए भगवान। और वाणिक अपने व्यापार के लिए बाहर गए थे। राजा चंद्रकेत ने राज्य में समुद्र के पास रमणीय रत्नाकर नगर में जा पहुंचे।
वहाँ पर रहने पर स्थान बनाकर चलाने लगे। उसी समय भगवान सत्यनारायण साधु नामक उस वाणिक को मिथ्यावादी जानकर उसे श्राप देते हुए कहा, आज से कुछ ही दिनों में यहाँ पर तुम दुख को प्राप्त करोगे। और उसी दिन से एक चोर ने राज महल में आकर प्रवेश किया। उसने राजा का बहुत सारा धन चुरा लिया और वह सब कुछ लेकर चले गए। उसने मुड़कर पीछे देखा तो राजा ने उसे पीछे दौड़ रहे थे। वह भयभीत हो गया और चुराए हुए धन को वहीं छोड़कर भाग गया। दूतों ने आकर देखा तो साधु वाणिक के घर में राजा का सारा धन पड़ा हुआ था। और फिर सभी सैनिकों के साथ साधु वाणिक ने उसके जमाता को पकड़ लिया। उसने बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। उस समय उनसे बहुत विचार नहीं किया गया, लेकिन सत्यनारायण भगवान की माया से किसी ने भी उसकी एक भी बात नहीं सुनी। तत्पश्चात राजा चंद्रकेत ने उसकी सारी धन संपत्ति छीन ली और दूसरी ओर भगवान सत्यनारायण के शाप के कारण साधु वाणिक के घर में लीलावती और कलावती पर भी दुख का पहाड़ टूट पड़ा। घर में जो कुछ धन संपत्ति थी वह सारी चीजें अपहरण हो गई। लीलावती की मानसिक और शारीरिक व्यथित से और भूख से प्यास से पीड़ित होकर घर घर भटकने लगी। इसी प्रकार कलावती भी एक दिन अन्न के लिए भटक रही थी। एक दिन भूख से व्याकुल कलावती के घर से निकलकर किसी ब्राह्मण के घर पहुंची। उसने वहां पर देखा कि भगवान सत्यनारायण का व्रत हो रहा था। वह वहीं पर बैठ गई और कथा सुनने लगी। भगवान से अपने मनोरथ की पूर्ति हेतु प्रार्थना करने लगी। तत्पश्चात वह प्रसाद लेकर उसी रात अपने घर लौट आई। आने में विलंब होने के कारण लीलावती ने अपनी पुत्री को डांटा और उसने कहा, पुत्री तू इतनी रात तक कहाँ थी? तब कलावती ने कहा, माता रानी से कहा आपने। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने में देरी हो गई और भगवान सत्यनारायण का व्रत संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। अपनी पुत्री को यह बात सुनकर लीलावती को पूर्व काल का किया हुआ संकल्प याद आया और फिर वह सत्यनारायण व्रत करने के लिए तैयार हुई। इस साधु पत्नी ने सुर बंधुओं के साथ मिलकर सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आप कृपा कर मेरे स्वामी जमाता को शीघ्र ही घर भेज दीजिए। उसके भगवान सत्यनारायण के बार बार प्रार्थना करने पर अपने पति तथा उसके बाद अपने पति तथा दामाद का अपराध क्षमा करने की याचना की। वाणिक की पत्नी के व्रत से भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। उन्होंने श्रेष्ठ राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया और उनसे कहा कि हे राजन, प्रातः होते ही दोनों वाणिकों को भेज देना और उनका धन छीना हुआ उनके राज्य धन को पुत्र के साथ तुम्हारा, नहीं तो मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। और प्रातःकाल होते ही राजा सभा में गए और स्वप्न के हिसाब से उन्होंने दूतों को आज्ञा देकर उन बंदी बने हुए महाजनों को छोड़ दिया। राजा की आज्ञा पाकर उन दोनों महाजनों को मुक्त किया और उन्हें साथ लेकर विनय पूर्वक राजा से कहा, हे राजन, हम दोनों को हथकड़ी उसी समय कटवा दिया और भगवान सत्यनारायण की महिमा को याद दिलाया। और आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने राजा चंद्रकेत को प्रणाम किया और फिर श्रीमान राजा चंद्रकेत ने सोने के रत्नों से बने हुए आभूषण द्वारा दोनों वाणिकों को अलंकृत किया, मधुर वचन कहे और उसके छीने हुए धन से 2 गुना धन उन्हें देकर साधु अपने आप वापस जाए। साधु की वाणी सुनकर वह अपने घर के लिए चले गए। कुछ दूर आगे बढ़ने पर भगवान सत्यनारायण एक दंडी के वेश में उनके सामने आ गए और उनकी परीक्षा करते हुए पूछने लगे, हे महाजन, बताओ तुम्हारी नाव में क्या है? यह सुनकर साधु वाणिक ने अपने जमाता को अहंकार वश हंसी उड़ाते हुए कहा, हे दंडी, क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें रुपए चाहिए क्या मेरी नाव में? अब दंडी के वेश में आए हुए सत्यनारायण भगवान साधु से निष्ठुर वचन सुने और उसने कहा, उचित है तुम्हारे यह वचन सत्य साबित हो। और यह कहकर वे तुरंत अदृश्य हो गए। जब वह थोड़ी दूर चले गए तो साधु ने समुद्र के किनारे पर पहुंचा
और नित्य क्रिया आदि करने के बाद नाव पर गया तो उसने देखा कि वास्तव में उसकी नाव में लता और पत्र से भरे पड़े हैं। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अपने ससुर को जमाता ने देखकर, पिताजी आप किस का शोक कर रहे हैं? यह सब दंडी का श्राप का फल है। वे सब समर्थ हुए और शरण में जाना चाहिए, तभी हमारा मनोरथ पूर्ण होगा। हमें सत्यनारायण भगवान की उपासना करनी चाहिए। और दंडी के पास पहुंचा, दर्शन के भक्ति पूर्वक नमस्कार की। उसने कहा, प्रभु मैं बड़ा दुर्मात्मा हूँ, कृपा करके हमारा उद्धार कीजिए। हमारे दुष्ट वचनों का प्रयोग किया है, क्षमा कीजिए प्रभु। इस तरीके से उन्होंने क्षमा वाचना किया। और सत्यनारायण भगवान बहुत ही उदार हृदय के होते हैं। सत्यनारायण भगवान ने सारा वृतांत कहा कि तुमने सत्यनारायण भगवान का अपमान किया, उनकी पूजा व्रत को भुलाया, इसीलिए तुम्हें यह बार बार भुगतना पड़ रहा है। यह सुनकर साधु ने कहा, प्रभु स्वर्गवासी देवता आपकी माया से मोहित होकर आश्चर्यमय रूप से गुणों में नहीं, आपकी माया से मुक्त हूँ। मैंने अपने वैभव के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पुत्र और वित्त दीजिए, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार साधु की भक्ति युक्त वचनों को सुनकर भगवान श्री हरि तुष्ट हो गए और उन्होंने साधु को मन चाहा वर देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात साधु ने नाव पर चढ़कर देखा तो उसके नाव पर फिर रत्न आदि भर चुके थे। तत्पश्चात साधु वर्णिक अपने मित्रों के और जमाता के साथ मिलकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और उनकी बड़ी हर्ष के साथ पूजा आरंभ की। साथ ही उन्होंने यात्रा आरंभ किया। दोनों कुछ समय में अपने देश पहुंच गए और वहां साधु अपने जमाता से कहा, हे वत्स, यहाँ देखो मेरी पूरी दिखाई दे रही है। तत्पश्चात साधु ने अपने धन के रखवाले दूत को नगर भेजा और दूत के साथ साधु की पत्नी लीलावती और के पास जाकर प्रणाम करते हुए कहा, हे माता, आपके पति देव अपने अनेक प्रकार के रत्नों के साथ आपके जमाता और शुद्ध मित्रों के साथ आ पहुंचे हैं। दूत के मुख से यह समाचार सुनकर उस साध्वी वर्णिक पत्नी ने उसकी पुत्री अत्यंत हर्षित हुए। सत्यनारायण की पूजा छोड़कर भागते हुए आए और फिर से भगवान रुष्ट हो गए। वह अपने पति को शोकातुर होकर ढूंढना शुरू कर दी। इस दशा में वह इधर उधर विचरण करती हुई परेशान हो उठी। अपनी पुत्री की यह दशा देखकर साधु वर्णिक भयभीत हो गए। लीलावती अपनी कन्या को गोद में लेकर रुदन करने लगी। कन्या कलावती के स्वामी डूबा हुआ जानकर दुखी हृदय से पति पादुकाओं को लेकर सती होने का निश्चय कर लिया। धर्म और स्थिति को देखकर शोकातुर हो उठे और उन्होंने मन ही मन सोचा, निश्चय ही भगवान सत्यदेव की माया है कि मेरे जमाता हारे गए हैं। मैं अपने वैभव के अनुसार उनकी पूजा अर्चना करूंगा। और फिर साधु वर्णिक वहां पर सभी लोगों को बुलाकर यह बात की, अपने मनोरथ युक्त बार बार भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया। और तब एक आकाशवाणी हुई जिसने कहा, साधु, तुम्हारी कन्या मेरे भोग प्रसाद को तिरस्कार किया है, अपने पति के पास आ गई, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। अब वह घर जाइए, प्रसाद देकर लौट जाइए, तब अवश्य ही स्वामी के सुख को प्राप्त होगा। जब कलावती ने आकाशवाणी देखी तो यह बात सुनी, वह तुरंत घर चली गई और वहां जाकर उसने प्रेम पूर्वक श्रद्धा के साथ प्रसाद लिया। और जब वह वापस आई तो उसने अपने पति को नाव और उसके समस्त बंधुओं के साथ देखा। उस कन्या के अपने पिता से कहा, पिताजी आइए हम घर चलते हैं। और क्या करें, इस बात को सुनकर वर्णिक प्रसन्न हुए और विधि पूर्वक विधान से भगवान सत्यनारायण की पूजा करके धन रत्न और बंधुओं के साथ अपने घर आ पहुंचा। तत्पश्चात प्रत्येक गोस्वामी जी ने कहा, इस कलयुग में जो भी सत्यनारायण का कथा कहेगा या कथा को श्रवण करेगा वह परम लोक को प्राप्त होगा। जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा के साथ इस कथा का श्रवण भी करता है, वह सुनता है, वह भगवान विष्णु की विशेष कृपा का भागीदार होता है। इस मार्गशीर्ष माह में जो भी सत्यनारायण भगवान
का व्रत करता है आशा ही उसकी सभी मनोरथ सिद्ध होती है और भगवान सत्यनारायण देव व्रत सफल बनाएंगे। आपको हमारे द्वारा यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। माता लक्ष्मी।